में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे एफआईए को जौहर टाउन के 14 कीमती प्लॉट्स को फ्रीज करने का हुक्म जारी हो गया है। एफआईए की एलडीए को इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के बारे में हिदायत भी जारी की गई हैं। मंशा अली खोखर उर्फ मर्शा बम की प्रॉपर्टीज फ्रीज करने की तहरीरी हिदायत जारी हो चुकी हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं, दुर्रे नयाब ने हमें ज्वाइन किया है। दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफआईए ने जौहर टाउन के 14 कीमती प्लॉट और इस हवाले से एलडीए के शोबा जो है हाउसिंग 7 जौहर टाउन को जो डील करता है उनको बाकायदा तहरीरी तौर पर मरासला लिख दिया गया है, जिसमें 14 कीमती प्लॉट, जिसमें प्लॉट नंबर बात की जाए 363, 366, 343, 367 ब्लॉक भी शामिल है। प्लॉट नंबर 401, 400, 368, 373, 369 ब्लॉक भी शामिल है। प्लॉट नंबर 40, 99, 33 C1 ब्लॉक शामिल है, जबकि 366 C2 और 236 L ब्लॉक शामिल है। और ये दो किनाल के प्लॉट हैं जिन पर क्वेश्चन लगाया गया है। इनकी मलकियत जो है वो लेटर के मुताबिक मंशा अली खोखर के नाम है और ये तमाम कीमती प्लॉट को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुंसलिक किया गया और एलडी को हिदायत की है कि इनको ना ही छेड़ा जाए, ना इनकी फाइलों पर प्रोसीड किया जा सकता है, ना इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ना इस फाइलों की डिस्पोजल की जा सकती है और इस पर तवक्कुल काशिल होगा। जी दुर्रे नयाब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एफआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर मुरासला जारी कर दिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के हवाले से। कि सेहत कार्ड पर प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को नवाजने का पीटीआई सरकार का मंसूबा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की बजाय प्राइवेट लैब्स को फ़ायदा पहुँचाने की मनसूबाबंदी की गई। टेस्टों की कम सहूलियात वाले सरकारी अस्पताल प्राइवेट लैब्स के साथ मुआहिदा करेंगे, दस्तावेजात में ऐसा दर्ज किया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने सेहत कार्ड पर प्राइवेट लैब से मुआहिदे करने की इजाजत भी दे दी। तमाम तर तफसीलात जानते हैं इस मामले पर सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। पीटीआई सरकार का अब सेहत कार्ड के ऊपर प्राइवेट इलाजगाहों को जो है वो फ़ौक़ियत देने और उनको नवाजने के बाद अब प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ को नवाजने का एक मंसूबा भी सामने आया है, जिस पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया। और ये नोटिफिकेशन जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो सरकारी अस्पताल हैं, वो टीचिंग अस्पताल हैं, उनमें जो सेहत कार्ड के ऊपर इलाज के लिए आने वाले मरीज़ होंगे, अगर सरकारी अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, इसके साथ साथ दीगर जो तशखीसी टेस्ट हैं, पैथोलॉजी लैब के जो टेस्ट हैं, वो अगर इन अस्पतालों में दस्तयाब नहीं होंगे तो ये अस्पताल जो है इनको ये इजाज़त दे दी गई है कि सेहत कार्ड पर ये टेस्ट प्राइवेट लेबॉरेटरीज से करवा सकते हैं। और इस हवाले से तमाम सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहबान को ये जो है वो इख्तियार भी दे दिया गया कि वो अपने अस्पतालों के कुर्बो जवार में वाक़ई जो लेबॉरेटरीज़ हैं रेडियोलॉजी की और पैथोलॉजी की, उनको जो है वो इस हवाले से एनलिस्ट करेंगे। और ज़राए के मुताबिक जो सरकारी अस्पतालों में आए रोज़ एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे समेत दीगर इक्विपमेंट जो है वो उसका ख़राब रहना मामूल है, उसकी वजह से प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ का जो बिज़नेस है वो ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि इस फैसले से उनकी चांदी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बढ़ती हुई महंगाई और तामीराती मटीरियल महंगा होने पर तामीराती काम भी रुक गए हैं। आईडेप अथॉरिटी ने पीकेएलआई के पैकेज सी पर तामीराती काम रोक दिया। पीकेएलआई हुक्काम ने ऐवान वज़ीर आला पंजाब को तामीराती काम रुकने पर आगाह भी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब पेट्रोल और डॉलर की कीमतें जैसे बढ़ रही हैं उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, तो जो तामीराती मटीरियल है वो भी महंगा हो रहा है। तो इसमें बेशतर जो कंट्रैक्टर्स हैं वो मुतलका हुकाम को, महकमों को आगाह कर चुके हैं। अब पीकेएलआई की तरफ से बाकायदा ऐवान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि पीकेएलआई का पैकेज सी जो है वो आईडेप अथॉरिटी की तरफ से उसका काम रोक दिया गया है। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब जो है वो इसमें मदाखलत करें और आईडेप अथॉरिटी के हुकाम को कहें कि वो पीकेएलआई में जो पैकेज सी है जिसके तहत पेशेंट्स के रूम्स की तमीर का जो सिलसिला जारी था उसको दोबारा से शुरू जो है वो किया जाए, क्योंकि तामीराती काम काफी देर से रुका हुआ है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रही है और उसके प्रोजेक्ट में डिले भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस पर अब वज़ीर आला पंजाब की मुदाखलत के बाद अब आइंदा चंद रोज में आईडेप और पीकेएलआई के हुकाम जो है वो मुश्तरका तौर पर एक मीटिंग करेंगे और उसमें तबादला ख्याल किया जाएगा कि कैसे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल जो है वो किया जाए और इसकी फंडिंग के लिए आइंदा चंद रोज में इस हवाले से प्रॉपर मीटिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। अब बात करेंगे लेस्को की जानिब से बिलों की मद में वाजिबात की वसूलियों का ये मामला है। वजारत पावर डिवीजन के अहदाफ हासिल करने के लिए स्पेशल टास्क सौंप दिए गए हैं।
कंपनी के चीफ इंजीनियर्स को सर्कल की बुनियाद पर अहदाफ हासिल करने का टारगेट दिया गया है। चीफ इंजीनियर आमिर यासीन को कसूर, चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट को ईस्टर्न सर्कल दिया गया। चीफ इंजीनियर ताहिर मेयो को सेंट्रल, जबकि चीफ इंजीनियर इमरान महमूद को साउथ सर्कल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट आसिफ मजीद को नॉर्दर्न और चीफ इंजीनियर जफर इकबाल को ओकाड़ा सर्कल दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और वाज़ेह तौर पर ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन और छोटे अफसरान के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। कांस्टेबल से डीएसपी तक के मुलाजमीन की तरक्कियों और ज़ेर इल्तवा अपीलों पर अच्छी खबर है। आईजी ने तरक्कियां और अपीलों को निपटाने के लिए 16 फरवरी का वक्त मुकर्रर कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर पुलिस मुलाजमीन की तरक्कियों का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जबकि अपीलों के हवाले से बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में अपील जो है वो अफसरान के पास ज़ेर इल्तवा हैं। इस पर आईजी पंजाब की जानब से सख्त डायरेक्शन जारी की गई हैं और रवा माह में तमाम जो तरक्कियों का अमल है और जो पेंडेंसी है अपीलों के हवाले से उसको मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से हम बात करते हैं मुतलका DI इस्टेब्लिशमेंट शहजादा सुल्तान से। उनसे पूछते हैं कि आईजी पंजाब की जानब से क्या डायरेक्शन दी गई हैं, क्या शहरियों पुलिस मुलाजमीन की मुश्किलात हैं, इनको किस तरह हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आईजी साहब ने जो आज हदायत दी हैं ये जाहिर करती हैं कि वो एक इंतहाई दर्दमंद दिल रखते हैं और उनको अपनी फ़ोर्स का, अपने ऑफिसर्स की वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ख्याल है। हमारी फ़ोर्स के जो बड़े बड़े मसले हैं उसमें एक प्रमोशन का है। हमारी प्रमोशंस जो हैं, आल्दो के हमारे बड़े स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती हैं प्रमोशंस करने की, लेकिन वो 100% फॉलो नहीं हो पाती। उसकी वजह से प्रमोशंस लेट होती हैं और ऑफिसर्स जो हैं वो बेदिली का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी वाज़ेह डेडलाइन दी है कि जी आप तमाम ऑफिसर्स जो हैं एटलीस्ट प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन टाइमली मैनर में कंप्लीट करें, जिसकी डेडलाइन 3 दिन की है और विच इज़ डूएबल। जैसा कि आपने सुना कि हमें DI इस्टेब्लिशमेंट बता रहे थे कि बहुत बड़े पैमाने पर अफसरान के पास अपील जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह तरक्कियों के अमल में भी जब डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं होती। जी अली, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मुल्क खोखर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है। इस पर मलिक सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से मुतल्लिक एतमाद का इजहार किया है। मज़ीद इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, हाल ही में नामजद होने वाले सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद दी गई है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है सैफुल मुल्क खोखर के साथ। जबकि मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक सैफुल मुल्क खोखर का ये कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी है। पार्टी ओहदे से मुतल्लिक एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे पार्टी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म ने एतमाद का इजहार किया, पार्टी को आप अच्छे से लेकर चलाएंगे, सैफुल मुल्क खोखर का ये कहना था। जबकि सैफुल मुल्क खोखर ने यह भी कहा कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी को अच्छे तरीके से चलाया जाए। पंजाब के इंतखाब के बारे में जमात का जो फैसला होगा इस पर अमल करेंगे, ये कहना था सैफुल मुल्क खोखर का। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाचाजी को टेलीफोन। निगरान वज़ीर आला का तुर्किया में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का पंजाब हुकूमत की जानिब से 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम को तुर्किया भिजवाने का ऐलान भी सामने आया है। मजीद मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम तुर्किया के मुतासरा इलाकों में जाकर फिलफोर काम शुरू करेगी। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तुर्किया के सफीर से जो है वो आज टेलीफोन पर बात की और फौरी तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत जो है वो 50 रुकनी एक रिलीफ और रेस्क्यू की टीम जो है वो तुर्किया भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ पे रिलीफ और ऑपरेशन के हवाले से अपनी खिदमत जो है वो दे। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू के दौरान बाकायदा तौर पर दिली और सदमे का जो है वो इजहार किया और जो जहाँ भाग हैं उनके लवाहिकीन से जो है वो दिली हमदर्दी का इजहार किया और ताज़ियत भी की। और वज़ीर पंजाब ने कहा कि वो दुआ गवाएं कि जल्द अज जल्द जो है वो ये ऑपरेशन मुकम्मल हो और जो भी जाली और माली नुकसान हुआ है उस पर पंजाब हुकूमत जो है वो गमज़दा खानों के दुख में बराबर के शरीक है।
जी, दुख का इजहार किया गया है और मदद के बारे में भी बताया गया है। अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। कि नई तैनात होने वाली डीसी लाहौर राफिया हैदर चार्ज संभालते ही मुतहरिक नजर आ रही हैं। डीसी लाहौर राफिया हैदर फील्ड में निकल पड़ी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का चाइना चौक से मल्लिका आबादी का दौरा। इंसदादे डेंगी मुहिम के हवाले से डेंगी सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए उन्होंने दौरा किया। डेंगी मुहिम पर मामूल टीमों से ब्रीफिंग भी ली। बदलते मौसम के पेश नज़र डेंगी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत भी जारी कर दी। डीसी लाहौर ने डोर मार्किंग का भी जायजा लिया। यूसी मकीनों से डेंगी टीमों की आमद के बारे में दरियाफ्त भी किया। तमाम DDHOs को डेंगी सर्विलेंस को मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं डीसी लाहौर राफिया हैदर ने। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल डॉक्टर साइमा शरीफ, वाइस प्रिंसिपल समीना फिरदौस, डॉक्टर उस्मा रियाज, फौजिया वहीद ने भी शिरकत की है। अहवाल जानते हैं इस तकरीब का हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसी। मैं समनाबाद कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया और उसमें साबिक सूबाई वज़ीर राना मशहूद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की है। सवाल से राना मासन मौजूद उनसे बात करेंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान कश्मीर के लिए मुस्बत किरदार उस वक्त ही अदा कर सकता है जब पाकिस्तान ख़ुद मजबूत हो, जब पाकिस्तान के अदारे मजबूत हों। तो आज के दिन से सबसे बड़ा और अहम पैगाम ये है कि हमें अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है। पाकिस्तानी फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट।